दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना है और उसमें फीडबैक देनी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं और आपको ये फीडबैक कैसे देनी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जानकारी होती है जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आती है। यदि आप इस जानकारी का फीडबैक दे देते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स के नोटिस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऑलमोस्ट 99% तक आपको नोटिस नहीं आता है यदि आप ये जानकारी दे देते हैं और सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ये जानकारी कैसे देनी होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है अपने पैन नंबर और पासवर्ड के साथ। उसके बाद आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS पे प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे AIS की जो टैब दी गई है इस पर आप प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको AIS पोर्टल पे रीडायरेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे AIS टैब पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियली चूज कर लेंगे और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखाएंगे देंगे। पार्ट ए के अंतर्गत जनरल इन्फॉर्मेशन होगी टैक्स पेयर की। पार्ट बी के अंतर्गत होगा कि TDS और TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या SFT से रिलेटेड है या फिर पेमेंट ऑफ टैक्स है, डिमांड एंड रिफंड है, अदर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन पे प्रेस करेंगे जो कि सोर्स वाइज यहाँ पे आ रही होगी तो इस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं TDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे क्लिक किया गया है तो इसके नीचे जो डिटेल है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे सामने जो बटन दिया गया है इस पर आप प्रेस करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV फाइल में और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इन्फॉर्मेशन एक्टिव है या इनएक्टिव है, यानी कि जो सोर्स है वो इनएक्टिव तो नहीं हुआ है या फिर एक्टिव है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल वर्ड लिखा होगा लेकिन यदि इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा है तो उस केस में जो फीडबैक देनी है वो ज़रूरी हो जाती है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। जो ऑप्शनल है वो आपकी इच्छा है कि आप फीडबैक देना चाहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे जहाँ भी वर्ड एक्सपेक्टेड लिखा होगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए फीडबैक देनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ताकि आपको कोई नोटिस ना आए। दोस्तों उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डिफरेंट प्रकार के आपको फीडबैक के लिए ऑप्शन होंगी कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या वो सही है या फिर वो फुली करेक्ट नहीं है, या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पैन से रिलेटेड है, या इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या इन्फॉर्मेशन को आप डिनाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार का भी यहाँ पे आप सेक्शन कोड सेलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड फीडबैक भी आपके लिए उपलब्ध होगी जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी टैक्स पेयर की यहाँ पे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन समरी में बिजनेस सीट आ रही है, उसका TDS और TCS कटा है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी आपको इसके ऊपर प्रेस करना है तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शनल लिखा है फीडबैक के नीचे, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है फीडबैक में इन्फॉर्मेशन देनी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ऑप्शनल पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन फीडबैक आ जाएगी कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है या फिर ये रिसीट इन द नेचर ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, यानी कि आपको एक्सपेंस रिम्बर्स किए गए हैं, टैक्सेबल नहीं है रिसीट। तो कस्टमाइज्ड है ये क्योंकि हमने सेक्शन को डिफरेंट सेलेक्ट किया बिजनेस का, उसके अंतर्गत फीडबैक दे रही है, या फिर रिसीट इन द नेचर ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी है, या फिर आपने अब इसे एज ए कैपिटल रिसीट ट्रीट की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, यानी कि टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे इसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट है, या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पैन या ईयर से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट, तो उसके बाद आपको बताना है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, अमाउंट आप जो सही अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए अपना सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम हुई है तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे ऑप्शन के अंतर्गत क्लिक करेंगे तो इसमें फीडबैक दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप फीडबैक टाइप चूज करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सिर्फ यही फील्ड है जो कि आप चूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और एडिशनल फील्ड नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पे आप फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज्ड फीडबैक टाइप है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है।
तो आपको ये ज़रूर फिल करने हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टाइमली आपको अपना 26 एएस और एआईएस जरूर चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा ईपीएफओ से अपना रिटायरमेंट के बाद जो पैसा वो निकलवाया गया था, लेकिन ईपीएफओ ने इसे सैलरी ऐड के अंतर्गत दिखा दिया था। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने टाइमली एक्शन लिया और ये अमाउंट सारा यहाँ से जो है अब निकाल दिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। सिर्फ ₹1 यहाँ पे छोड़ा गया है। हो सकता है कि वो रिटर्न जीरो के साथ ना रिवाइज कर पाए हों, लेकिन टाइमली एक्शन लेने की वजह से अब उसे यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि यदि ईपीएफओ से अमाउंट विड्रॉ किया हुआ सैलरी के रूप में दिखा दिया जाता है यहाँ पे 26 एएस में या फिर एआईएस में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि भाई आपने ये जो सैलरी है वो ऑफर क्यों नहीं की है टैक्स के लिए, जबकि एक्चुअली सैलरी नहीं थी बल्कि पीएफ का अमाउंट था जो कि रिटायरमेंट के बाद निकाला गया था। तो यहाँ पे इसलिए आपको टाइमली एक्शन जरूर लेना है और अपनी इन्फॉर्मेशन को सही करवाना है अपने डिडक्टर से। और वो अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप जाके आपको फीडबैक जरूर देनी है एआईएस में। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने एआईएस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसे बैंक सर्टिफिकेट के साथ मैच ही नहीं करती। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम आ रही है और जो बैंक में एफडी कराई है टैक्स पेयर उस पर इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर आ रहा है। दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट के साथ मैच करना है, बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेने हैं और चेक करना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको कितनी अर्निंग हुई है और क्या उसके अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन एआईएस में आ रही है सही है या नहीं है। तो जब आप ये सर्टिफिकेट ले लें, मैचिंग कर लें, उसके बाद ही आपको फीडबैक देनी है कि यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है किसी भी अमाउंट में तो आपको तुरंत एआईएस के द्वारा इन्फॉर्म करना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस जारी ना करे। यदि आप टाइमली एक्शन ले लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को सही से अपनी आईटीआर में दिखा देते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस नहीं भेजता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन टैक्सेबल नहीं होती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, इसलिए आप उसे रिपोर्ट ही नहीं करते हैं आईटीआर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर ने जो लैंड है वो सेल की है, उसका अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। जो तहसीलदार है यानी कि जो रजिस्ट्रार है उसने अमाउंट रिपोर्ट किया है, लेकिन दोस्तों ये जो अमाउंट है वो तो इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इसलिए आपको यहाँ पे फीडबैक जरूर देनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप फर्दर फीडबैक में जाएंगे तो सेल ऑफ लैंड है जो कि विलेज में सेल की गई है और ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। तो आपको यहाँ पे फीडबैक में इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं एआईएस में जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी फीडबैक आपको ज़रूर देनी है एआईएस में जाके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।